एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। हमारी वीडियो के पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹365 पर ईयर का। आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म से दिए गए नंबर 7317240017 पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की पेमेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कंपनी दी गई है और लिस्ट 2 में आपको सेक्शंस दिए गए हैं। पहला है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 2013 कंपनीज एक्ट के अनुसार। दूसरा है पब्लिक कंपनी। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में। थर्ड है वन पर्सन कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में। वन पर्सन कंपनी का मतलब है कि यहाँ एक व्यक्ति, वन पर्सन एज अ मेंबर होता है, और ऐसी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में। होल्डिंग कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जिसकी दो या दो से अधिक कुछ सब्सिडियरीज होती हैं, यानी सब्सिडियरी कंपनीज होती हैं। तो ये जो होल्डिंग कंपनी होती है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन सब्सिडियरीज की पेरेंट कंपनी होती है। तो ये डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें बताना है कि इनके अनुसार कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने आर्टिकल्स के अनुसार प्राइवेट कंपनी कहलाती है। पहला है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। दूसरा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200 एक्सेप्ट ओपीसी। थर्ड है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज। और लास्ट है ऑल द अबव। तो एक प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर 200 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होंगे। ओपीसी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ओपीसी के केस में सिर्फ एक ही मेंबर यहाँ पर होता है। इनका रिस्ट्रिक्शन होता है शेयर्स पे ट्रांसफ़र करने के लिए। शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि शेयर्स को ये पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफ़र नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे कम से कम 2 डायरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे जो हम बात कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड होता है शेयर्स ट्रांसफ़र करना, यहाँ पे देखिए, अगर एक डायरेक्टर किसी दूसरे डायरेक्टर को ट्रांसफ़र करना चाहता है शेयर्स को सेम कंपनी में, एक सेम कंपनी में एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को ट्रांसफ़र करना चाहता है शेयर्स, ये परमिसिबल है प्राइवेट कंपनी में। दूसरा, जब हम मेंबर्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए अगर 2 या 3 लोगों ने मिलकर जॉइंटली किसी शेयर को ख़रीदा है। मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी हैं, इन्होंने जॉइंटली किसी शेयर को ख़रीदा है, तो ये दोनों अलग अलग मेंबर्स ना हो करके एक मेंबर के रूप में माने जाएंगे। यानी यहाँ पे भले 2 लोगों ने शेयर्स को ख़रीदा है, लेकिन चूंकि इन्होंने जॉइंटली शेयर्स को ख़रीदा है, तो यहाँ ये 2 मेंबर्स नहीं, एक ही मेंबर गिने जाएंगे। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया है रिस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, सही है। मैक्सिमम मेंबर्स 200 होते हैं, ये भी सही है। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन भी सही है। लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल द अबव, तो ये करेक्ट आंसर है। ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी अ पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट। कुछ कंडीशंस दी गई हैं आपको यहाँ पर, इनमें से बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो पब्लिक कंपनी से रिलेटेड नहीं है। पहला, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफर्ड। दूसरा है पब्लिक ऑफर इज परमिटेड। थर्ड है देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। और चौथा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 5। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं वो 7 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और यहाँ पे पब्लिक को ऑफर किया जाता है शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। तो यहाँ हम अपने ऑप्शंस वापस से देख लेते हैं। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल करेक्ट ऑप्शन है। पब्लिक ऑफर इज परमिटेड सही है। देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स सही है। मिनिमम मेंबर्स आपको यहाँ 5 दिया है, जो कि गलत है। यहाँ मिनिमम मेंबर्स 7 होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, अ लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है स्टेटमेंट 2, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्शियली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्शियली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। यहाँ पे आपको कहा है कि लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बनाया गया था 1875 में। ये इंडिया का फर्स्ट और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, इसके शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो इसे हम लिस्टेड कंपनी के अंडर में रखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या पार्शली या साथ में ये लोग उसे ओन करती हूँ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे नॉट लेस देन 51% होना चाहिए, यानी कि 51% से कम नहीं होना चाहिए। 51% या उससे ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट के अंतर्गत है तभी उसे गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में रखा जाता है। यहाँ आपको लेस देन 51% दिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 51% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 51% से कम नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अंतर्गत। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोनिम ऑफ स्पाइस। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला है सिंपल प्रोफार्मा फॉर इनकमिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, दूसरा है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इंडियन कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, थर्ड है सिंपल प्रोफार्मा फॉर इनिशिएटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, और चौथा ऑप्शन है आपका सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो स्पाइस का जो फुल फॉर्म है वो ये फोर्थ वाला है, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। स्पाइस को यहाँ पे आप फॉर्म INC 32 भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है 23 Feb 2020 में बाय MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये एक ऑनलाइन फॉर्म है जो कि इनकॉर्पोरेशन के लिए है, कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन के लिए ये एक ऑनलाइन फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले क्या था, कई सारे फॉर्म्स हुआ करते थे जिसकी वजह से इनकॉर्पोरेशन काफ़ी लेंदी और टाइम टेकिंग प्रोसेस था। इसको सही करने के लिए, इसे कम करने के लिए एक सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके द्वारा एक कंपनी को जल्द ही इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो स्पाइस का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो आज की इस वीडियो में हमने कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।